हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो जैसे आजकल सर्दियों का टाइम है, बाहर बहुत ठंडा रहता है, कोहरा लगा हुआ है, तो ऐसे टाइम पे वैसे मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना चाहिए। जब थोड़ा सा धूप निकल जाए तब जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, नहीं हो पाता है बाहर निकलना, तो वो लोग घर पे रह के ही अपने घर के अंदर ही कौन कौन से वर्कआउट करें ताकि हम फिजिकली फिट रहें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में वर्कआउट छोड़ देते हैं, योगासन प्राणायाम छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, सर्दियों में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मसल्स और मांसपेशियां हमारी क्या होती है, थोड़ा सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। तो हमें थोड़ा बॉडी को वार्म अप करके थोड़ा सा हमें फिजिकली एक्टिव रह के खींच तान करके अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन के साथ हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी फ्लेक्सिबल रहती हैं और प्रॉपर ढंग से हमारे शरीर में अच्छे से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। तो पहले हम योगिक जॉगिंग करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर थोड़ा कपालभाति करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। बस इतना ही करने से हम पूरे शरीर को अपने फिट रख सकते हैं। तो कौन कौन से, पहले हम करेंगे वार्म अप, थोड़ा सा हाथ पैरों को चलाते हुए इस तरीके से। अब हम करेंगे योगिक जॉगिंग। योगिक जॉगिंग करने से भी, सूर्य नमस्कार करने से भी शरीर में एकदम अच्छी सी एनर्जी आ जाती है, गर्माहट आ जाती है। और बाकी आसन करने से पहले हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो भी हमारा वार्म अप का काम करता है। तो योगिक जॉगिंग के लिए पहले इस तरीके से करेंगे, फिर हाथों को खोलते हुए इस तरीके से करेंगे, हाथ भी ऊपर करें और पैर भी ऊपर उठाए पीछे से, इस तरीके से करके। बस शुरुआत है तो धीरे धीरे करें, और पहले से ही प्रैक्टिस में है तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो बस कुछ सेकंड, 30-40 सेकंड हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नी के लिए हल्का सा बैंड करा, इतना बस। नी पेन है तो ज़्यादा जोर नहीं देंगे, इतना ही करेंगे। जिनको जो फिट है तो वो लोग पूरा बैठ के इस तरीके से नीचे बैठ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है 10 राउंड ऊपर नीचे ही उठ बैठ गए उसके बाद बाकी का छूट गया। बस 2-3 बार बैठो उठो, उतने में ही आदमी एकदम बॉडी फिट हो जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पैरों को खोल लेंगे, हाथों को सामने करा और इस तरीके से एक साइड बैठे, फिर दूसरी साइड। जिस साइड हम बैठते हैं इधर ऐसे बैठेंगे और ये वाला पैर हमारा पूरा सीधा हो जाएगा। इससे हमारा थाई फैट कम हो जाएगा, पूरी बॉडी का फैट कम होगा। फिर दूसरी साइड, दोनों साइड करना है, ऐसे नहीं कि एक साइड बैठ गए दूसरी साइड वैसी रह गया। साइड हमें दोनों साइड का फैट कम करना है। तो इस तरीके से तो पहले हमने दोनों साइड करा, अब हम साइड में टर्न हो जाएंगे। जो हमारा सीधा वाला पैर है उसको सीधा रखा और पीछे वाला इस तरीके से रहेगा, और हम आगे की तरफ बैठेंगे। ये वाला पैर 90 डिग्री में आ गया और पीछे वाला पैर हमारा सीधा खड़ा हो गया। इस तरीके से एक साइड झुकेंगे, फिर वापस, फिर दूसरी साइड, दोनों साइड करेंगे इस तरीके से। फिर वापस। नेक्स्ट हम करेंगे, पैरों को खोल के ही रखेंगे, हाथों को सामने से बंद करा और सांसों के साथ करेंगे। पीछे जाएंगे, सांस भरा, सामने आएंगे, सांस छोड़ा, पूरा पीछे और आगे, पीछे आगे, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से, हाथों को खोला और साइड में इस तरीके से दोनों साइड झुकेंगे, ठीक है। और जो पूरा झुक सकता है वो पूरा एंकल तक झुकेंगे साइड में, क्योंकि हमें इसमें साइड फैट कम करना होता है, ये वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, टर्न लेके हम अपोजिट पैर के पंजे को टच करेंगे, ये करेंगे इस तरीके से। ये हो गया। इसके बाद ऐसे पैरों को खोल के ही रखेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाके फिर साइड में हम नीचे डाउन हो जाएंगे। एक साइड झुका, फिर वापस, फिर दूसरी साइड झुका, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे सीधे खड़े होके पीछे गए और फिर नीचे झुके। कोशिश करेंगे ज़मीन को टच करने की, जितना पीछे जा सकते हैं पीछे अपनी कैपेसिटी से जाएंगे, और नीचे जितना झुक सकते हैं। नी को सीधा रखेंगे और स्पाइन को भी खींच के रखेंगे, ऐसे कर्व बना के नहीं, पूरी स्पाइन को खींचते हुए, पैरों को एकदम स्ट्रेट रखते हुए। और यदि ज़मीन टच हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इतना ही करेंगे। फिर सांस भरते हुए पूरा पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, बस। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जिनको घुटनों में दर्द नहीं है, एकदम फिट हैं, तो वो लोग तो पूरा उछल के इस तरीके से जंपिंग जैक कर सकते हैं। जो नहीं उछल कूद कर सकता है, चाहे बैक में पेन है, घुटने में पेन है, शरीर में ओवरवेट है, तो वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से
आराम आराम से दोनों साइड से। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, जो लोग फिर से एकदम फिट है, बॉडी एकदम हल्की है, तो वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं, हाथ सामने करें और इस तरीके से हल्की सी जंपिंग के साथ, और दोनों शरीर से हाथ और बैक पोजीशन हमारी अपोजिट हो जाएगी। जिनको फिर उछलने में प्रॉब्लम है, चाहे नी की वजह से है, बैक की वजह से है, तो वो लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, एक तरफ गए फिर वापस, फिर दूसरी तरफ गए फिर वापस, साइड में अपर बॉडी को पूरा पीछे टर्न करेंगे। तो ये हमारा योगिक जॉगिंग पूरा हो गया। अब देखो शरीर में कहाँ ठंड है, एकदम शरीर में चुस्ती आ गई है। ये हम इतना घर पे रह के भी बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, पूरा पसीना आ जाएगा अगर मैंने तो सिर्फ डेमो दिया, एक एक स्टेप बताया, आप लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा करना है इसको। तो अगर मैं पूरा देर तक करूँगी तो आप फिर बोर हो जाओगे, स्किप करके छोड़ दोगे या आगे बढ़ जाओगे। तो चलो, सिर्फ मैंने योगिक जॉगिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को बता दी है। अब हम नेक्स्ट इसी में करेंगे, थोड़ा सा योगिक जॉगिंग करने के बाद 2 राउंड, 4 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड अपने हिसाब से आप लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। तो जिनको सूर्य नमस्कार आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो उन लोगों के लिए बता देती हूँ मैं कि जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं सबसे पहले अपनी मैट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे ताकि हमें पीछे पैर फैलाने की जगह मिल जाए। तो सबसे पहले हम प्राणायाम आसन करते हैं, उसके बाद हम सांस भरते हुए पूरा पीछे जाएंगे, अपनी पूरी हाथों को खोल के पैरों में हल्का सा गैप देके पूरे सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हम अपने दोनों पैरों की साइड में दोनों हाथों को लाएंगे, दोनों हमारी नी एकदम स्ट्रेट हैं, पैर एकदम स्ट्रेट हैं, और बैक को भी खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे अंदर जाके कर्व नहीं बनाएंगे, ऐसे खींच के रखेंगे, चाहे इतना ही झुक सकता है शरीर, कोई बात नहीं, जितना अपना शरीर की कैपेसिटी है उतना ही करेंगे। धीरे धीरे कैपेसिटी खुद बढ़ने लग जाती है यदि कोई रेगुलर कर रहा है तो इस तरीके से करते हैं। फिर हम एक पैर को पूरा पीछे ले जाएंगे और इसको सीधा रखेंगे, नी से ऐसे बेंड नहीं करेंगे, फिर हमारे थाइज में अच्छा खिंचाव नहीं आएगा। सीधा रखेंगे तो हमारा थाई फैट कम होगा, जो आगे वाला पैर है 90 डिग्री में होगा, हाथ हमारे उसके दोनों साइड आ जाएंगे, और जो पीछे हमारा पैर है वो एकदम सीधा रहेगा। घुटने से मोड़ेंगे तो उतना अच्छा खिंचाव हमारी थाइज में नहीं आएगा और थाइज का फैट कम नहीं होगा। तो हम बैक को अंदर की तरफ लेंगे और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। अपनी कैपेसिटी से होल्ड कर सकते हैं, नहीं है होल्ड करने की कैपेसिटी तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों हाथ आगे और दोनों पैरों को हम पीछे ले लेंगे और एकदम दंडासन में आ जाएंगे। तो इसको प्लैंक पोज भी बोलते हैं और दंडासन भी बोलते हैं। अब इसमें ये वाला भी आसन होता है, कहीं कहीं ये वाला भी आसन कराते हैं, तो दोनों ही फिट है, जो आपको सही लगे वो करो। तो ये दंडासन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे घुटने नीचे लगा के चेस्ट को नीचे लगाएंगे और चिन को भी नीचे लगाएंगे, इसको हम साष्टांग आसन बोल देते हैं। इस तरीके से एक बार डेमो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में थोड़ा पैरों को पीछे करा, पीछे से पैर फ्लैट करें और इन कंधों को हम पूरा खोल देंगे, गर्दन को पीछे करा, बोला नहीं जाता है पीछे करने में, तो गर्दन को इस तरीके से पीछे ले जाते हैं। भुजंगासन हो गया, 7वां पोज ये होता है। फिर 8वें में अब इसके बाद रिपीट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे पर्वतासन। पीछे से हमारे पैर एकदम सीधे हैं और पूरा पैर का पंजा ज़मीन को टच हो रहा है, और फिर हम फील करेंगे हमारी काफ मसल्स में बहुत अच्छा खींचाव आ रहा है। बैक को भी खींच के रखेंगे, हमारी स्पाइन भी खींच रही है और पेट का फैट भी कम हो रहा है। इसके बाद हम एक पैर को आगे लाएंगे, फिर से वही रिपीट हो रहे हैं आसन, और दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे, घुटने सीधे करें और फिर वापस सांस भरते हुए पीछे गए, फिर वापस। अब एक बार मैं सीधे डायरेक्ट करके दिखाती हूँ 1-2 काउंटिंग के साथ। ये मैंने शुरुआत में समझाने के लिए करा, जिनको नहीं आता है सूर्य नमस्कार। आसन मैंने एक एक करके बता दिए हैं कि पहला आसन कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, क्या हमारे शरीर की उसमें पोजीशन रहेगी। अब सीधा काउंटिंग के साथ कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार मैंने करा है, आप इसको जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना आपके पास टाइम है उतना राउंड कर सकते हैं। 1 राउंड करो, 2 राउंड करो, आप पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद आपको प्राणायाम जरूर करने हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकली फिट रहने से नहीं होता है, शारीरिक और मानसिक तौर से हम लोग योग के द्वारा स्वस्थ हो जाते हैं। तो अभी मैंने ये बता दिया है, योगिक जॉगिंग बताया,
वार्म अप बताया, सूर्य नमस्कार बताया। अब थोड़ा सा करेंगे हम कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो कपालभाति आप लोगों को पता ही है, सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन का मतलब जहाँ आप कंफर्ट हो आराम से उस स्थिति में बैठ जाएंगे, सिर्फ अपनी स्पाइन को सीधा रख के। तो ऐसे हम बैठ गए हैं। जो लोग आधा पद्मासन में बैठ सकता है वो सिर्फ एक पैर को थाइस के ऊपर लेके और दूसरे पैर को यहाँ नीचे अंदर की तरफ लेके और इस तरीके से बैठ जाएगा। ये तो कोई भी लगा सकता है। घुटनों में पेन है तो पैरों को पूरा इस तरीके से नहीं मोड़ेंगे, वो थोड़ा पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं। और जो पूरा पद्मासन लगा सकता है वो दोनों पैरों को इस तरीके से लगाएंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, आंखें बंद करके अपनी जो मुद्रा लगानी है, ज्ञान मुद्रा लगाओ, वायु मुद्रा लगाओ, पृथ्वी मुद्रा लगाओ, जल मुद्रा लगाओ, जो आपको अच्छी लगती है या जो आपको शूट करती है, क्योंकि बीमारियों के हिसाब से मुद्राएं भी लगाई जाती हैं। तो मुद्राओं पे मैंने अलग बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। तो प्राणायाम में हम आंखें बंद करके सिर्फ अपने अंदर के हलचल को, अपने अंदर की जो भी वाइब्रेशन हो रही है उसको फील करते हैं। इसकी वजह से हम मेंटली तौर से भी फिट रहते हैं। तो ये आंखें बंद करी और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से करेंगे। हाई बीपी वाले सावधानी के साथ करेंगे, झटके नहीं मारेंगे और बहुत स्लोली करेंगे। जिसके बाद सीधा हम अनुलोम विलोम करेंगे। और लास्ट में अनुलोम विलोम का ही पता होगा, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। यदि किसी को डिटेल में पता नहीं है वो लोग मेरे चैनल पे नीचे जाके शुरू में मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति पे ही वीडियो बनाई हुई हैं। तो इस तरीके से आंखें बंद करके मुद्रा लगा के और धीरे से सांस इनहेल और एक्सहेल करते हुए, कम से कम 2 से ज़्यादा करने की टाइम नहीं है, 1 से 2 मिनट तो हर इंसान को रोज़ करना चाहिए। और जब आप लोग कुछ दिनों तक रेगुलर करोगे तो खुद अपने आप में देखोगे मेरी बॉडी में कितना चेंजेस आया है, मेरे स्वभाव में कितना चेंज आया है, एकदम माइंड कूल हो जाता है। तो ये था पूरा पैकेज। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से अपना आप को भी फिट रख सकते हैं। और बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मेरी एक राय है कि तभी जाएं जब धूप निकल रही होती है, सुबह की, जब सनराइज होता है सुबह, उस टाइम पे निकलें। तो जब आप पैदल चलोगे, धूप की किरणें आपके शरीर में पड़ेगी तो उसका और अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और बाहर जाने का टाइम नहीं है तो घर पर रह के इतने में ही आप अपने आप को फिट रख सकते हो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या जो आपके रिलेटिव हैं जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर लेना।